GTV में मुजाहिर बेलवी आपको खुशामदीद कहता है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सारी सियासत, रियासत, हुकूमत, अवाम ऑडियो और वीडियो स्कैंडल के लपेट में आ गए हैं। जी हाँ, एक और बड़ी वीडियो स्कैंडल आई है और अभी जस्टिस हमारे साकिब निसार की वीडियो की बाज़गश्त सुनाई दे रही थी और आज मैंने देखा कि जस्टिस अतहर मिल्ला की अदालत में ये केस भी लगा। 8 दिसंबर तक उसको वक्त दिया गया मज़ीद समाअत का। अतहर मिल्ला ने कहा कि ये कौन लोग हैं, क्या खेल हो रहा है, इतने बड़े हैं कि वो चीफ जस्टिस तक की जो है वो ऑडियो रिकॉर्ड कर जाएं। देखिए, और वैसे तो मैंने कहा ना एक पूरी हिस्ट्री है ऑडियो और वीडियो की, जिसमें मैं जाने से पहले ज़रा इसकी बाज़गश्त को ताज़ा करता चलूँ कि आपके महव ना हो जाए। जस्टिस साकिब निसार साहब की जो कह रहे थे मुबैना तौर पर, जिसे वो जाली करार दे रहे हैं कि मरियम और नवाज़ को सज़ा दी जाए। सुनिए ज़रा जस्टिस साहब की बात। हमारे पास जजमेंट्स इदारे के थे, इसमें मियां साहब को सजा देनी है। तो कहा गया कि हमने आज साहब को बुलाना है, अब करना पड़ेगा। जी हाँ, ये तो साबिका चीफ जस्टिस जो अभी कुछ अर्से पहले हुए हैं उनकी, लेकिन उससे पहले भी जिसकी अब दोबारा बाज़गश्त सुनाई देने लगी है वो मशहूर ज़माना जस्टिस कयूम जो थे हमारे बड़े सियासी घराने के, और उनकी शहबाज शरीफ की ऑडियो भी ने भी बड़ी शोहरत पाई। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक गया, उस पर कार्रवाई भी हुई। तो देखिए बड़े दिलचस्प अंदाज में हमारे जस्टिस कयूम साहब जो अपना माहौल मखसूस लाहौरी स्टाइल होता है ना, वो किया आले वाला, उस तरह हमारे मियाँ शहबाज शरीफ से गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा तो नहीं लग रहा है मेरे लिए, तो बड़े मोहतरम और काबिल एहतराम हैं। लेकिन एक और ताज़ा तरीन वीडियो ने बड़ा धमाका बनाया है। वैसे वो इससे पहले एक और भी मरियम बीबी के हवाले से वीडियो चली थी, लेकिन ये देखिए कि हमारी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा मुस्लिम लीग नून की, अब तो सफ़े अव्वल की रहनुमा कहूँगा, शिकवा कर रही हैं कि उन हमारे चैनलों के मालिकान से। देखिए जियो से खुद बात की तो उस तरह से नहीं हो रहा था। फिर मैंने मीर शकील साहब से पर्सनली बात की। मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं। आपको ये बताना चाहिए कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला, उसके बाद उसी झूठ को इमरान खान ने ना सिर्फ दोहराया बल्कि उसमें 10 बातें अपने पास से ऐड कर ली। तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा, तो उसने किया। फिर मैंने मियां आमिर से भी कहा, मियां आमिर ने कहा आप देखिए मैं करता क्या हूँ। जी हाँ, एक चैनल के मालिकान के बारे में कह रही थी कि उसने कहा देखें अब मैं क्या करता हूँ। और ये जो ताज़ा तरीन वीडियो जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि एक और वीडियो इससे सुर्खी बन रहा है, ये बड़ा दिलचस्प है और वो है लाहौर में होने वाले 5 दिसंबर का जो इलेक्शन होने जा रहा है NA 133 का। और इसमें अब आपने देखा होगा कि दोनों जमातें जो हैं इल्ज़ाम लगा रही हैं, यानी नून लीग पीपल्स पार्टी पर, पीपल्स पार्टी नून लीग पर। और इससे आप देखिए PDM और ये तमाम पार्टियां मुत्तहिद क्या होती, मज़ीद जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं इनकी क़यादत, इनके तर्जमान, उससे लगता है कि शायद ये PTI के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़्यादा हैं। तो दोनों ज़रा देखिए, नून लीग की वीडियो दिखाई जा रही है मुबैना तौर पर, पार्टी ऑफिस है जिसमें हल्फ कहते हैं जी रख के दिखाया जा रहा है, और दूसरी वीडियो में कोई कहा जा रहा है जो पीपल्स पार्टी के दफ्तर के सामने। ज़रा देखिए दोनों। मैं कुरान पाक में हाथ रख के कहती हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगी।
मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगा। कहते हुए दिखाया गया है। और दूसरी दो, एक खातून आई, एक साहब आए, पता नहीं किस पे हाथ रख के कह रहे हैं 2000 रुपये ली जा रहे हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग है वो बड़ी, लेकिन बहुत इतनी वादे नहीं है जितना ये कैसे मुमकिन है कि नून लीग के दफ्तर में रिकॉर्डिंग हुई है, वहाँ किससे की है, कैसे की है, पैसे लिए, और जो नून लीग ने जारी की है वीडियो पीपल्स पार्टी की, उसमें भी बीबीओ से कहा जा रहा है कुछ पैसे वैसे। देखिए ज़रा इंटरेस्टिंग, फिर मैं आता हूँ। तो 2000 मिलेगा नहीं? नहीं लेना 2000 मेरा हो गया कल बड़ी देर। अच्छा हलफ ला रहे ने किस चीज का हलफ? नहीं मैंने पता, मैं कड़ा अंदर गया तू रखे हैं? नहीं नहीं मिले 3520 आईडी कार्ड 4059 आप अपने नंबर बोल दे। यार 2000 थोड़ा नहीं दे रहे भला, और कितने 20000 दे दें, 3-4 हज़ार दिन घटो घट। पीपीपी के दफ्तर में 2000 रुपया पर पर्सन मिल रहा है और बे इंतहा रश है। ये वोट खरीदे जा रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं। यार बेटा वो ये कहते हैं कुरान पे हलफ देकर मुझे बड़ा रेट गिर गया है, 2-2 हज़ार रुपये, यानी लेकिन क्या क्या आ रहा है 2-2 हज़ार रुपये कौन से, अभी तो काफ़ी दिन हैं। तो आपने सुना कि क्या जाओ बीबी 2-2 हज़ार रुपये लो कुरान पे ज़रा माजरत के साथ, तौबा तौबा। हमारे साथ हैं अली परवेज़ मलिक साहब और इनके वालिद परवेज़ मलिक साहब का बड़े मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और उनकी अब बेगम इलेक्शन लड़ रही हैं, ख़ुद रुकन असम्बली हैं। मैंने उनसे रब्ता कायम किया। मलिक साहब बहरहाल मेरा ज़ाती ताल्लुक़ भी उनके वालिद साहब से रहा, नागहानी उनका इंतकाल हुआ। शुक्रिया अली परवेज़ मलिक साहब। ये जो इस हल्के में पीपल्स पार्टी का तो कोई कभी कोई मजबूत हल्का है नहीं। मैं देख रहा था 2018 के इलेक्शन में माशाल्लाह कोई 80-90 हज़ार वोट मिले थे, मुखालफिन के कब वो लिए थे। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पीपल्स पार्टी जो, यानी मैंने कहा ना कि मौसर ताकत नहीं रखती, वो तो करे ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो इतनी भारी अक्सरियत से जीतती रही है, वो इतना क्यों रिएक्ट कर रही है? आप क्यों इतना लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि बड़ा कोई टफ टाइम इस इलेक्शन में आपको दिया जा रहा है? मलिक साहब जी, आप बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, गुजारिश इस तरह से है कि मैं आपसे 2-3 बुनियादी बातें करूंगा और उसके बाद फ़ैसला आपके व्यूअर्स के ऊपर छोड़ देता हूं। सबसे पहले तो मैं खैर मकदम करता हूं जो ये आरओ साहब ने जो कमेटी तश्कील दी है, जिसके तहत इस चीज़ की पूरी फोरेंसिक ऑडिट किया जाएगा और उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा जिन्होंने ये मकरू धंधा, जिन्होंने ये गलाजत पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर लाने की कोशिश की गई है। तो खुद ब खुद ही दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो सामने आ जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपने बिल्कुल ठीक कही, ये जो ज़िमनी इलेक्शन जिस हल्के के अंदर हो रहा है, ये वो हल्का है जिसको मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ समझा जाता है। ये वो हल्का है जो मुशर्रफ की आमरीत के अंदर भी ना, ये हमारे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बिल्कुल साबिक कदम खड़ा रहा। ये वो हल्का है जहाँ से मलिक परवेज साहब 2018 में 90,000 वोटों से कामयाब हुए थे, और जो मद्दे मुकाबिल हमारी पार्टी है, इसकी जमानत जब्त हुई थी, 5,000 मेरे ख्याल से उसका टोटल वोट था। हुआ इस तरह से है कि जब यहाँ पे आप जानते हैं माशाल्लाह पीपल्स पार्टी के पास तो सिंध के वसाइल भी मौजूद हैं और उनकी तरजीहात भी आप जानते हैं, क्योंकि आप तो खुद कराची से बिलोंग करते हैं। जो लोग कंटेनर बेचें अवाम को, जो लोग कूड़ा करकट उठाने का इंतजाम ना कर सकें, जो लोग कुत्ता काटने की दवाई अरेंज ना कर सकें, उनकी तरजीहात यही होगी ना कि उन्होंने मंडियाँ किस तरह लगानी है और ऐवानों के अंदर अपने नंबर किस तरह इकट्ठे करने हैं। हुआ इस तरह से है कि इन्होंने जो सारे साहिबान, खास तौर पे जो इन्होंने पंजाब का एक नया सदर मुंतखब किया, जो मेरे घर ताज़ियत के लिए भी आया और अपने हाई लेवल डेलीगेशन के साथ ये बता के गया कि आपके वालिद के एहतराम के अंदर हम आपके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। उन्होंने यहाँ पे ना जी चुप करके अपना वोट बैंक बढ़ाने की, दिखाने के लिए, या अपनी अचीवमेंट्स दिखाने के लिए, अपनी जो आज की क़ियादत है उससे इजाज़त के बाद उन्होंने ये वहाँ पे वोट परचेजिंग का काम शुरू किया। जब तक ये छोटा छोटा ढक छुप के हो रहा था हमने बर्दाश्त किया, इक्का दुक्का कंप्लेंट आती थी हमने छोड़ दिया। पर जब इस बात को वाइड स्प्रेड बेसिस के ऊपर करना शुरू किया गया ना, तो इनके 2 दफ्तर हैं, पीको रोड के ऊपर और एक हमदर्द चौक के ऊपर, उसके बाहर हजारों लोगों की कतारें लग गई। तो जब वो कतारें लगी तो हमारे लोगों ने उनकी वीडियोस बनाई और हमारे पास पेश की। तो हमने वो वीडियोस इनकी क़ियादत को दी और उनको मना किया
दिया कि इससे माहौल ख़राब होगा, आप काइंडली इस चीज़ से परहेज़ करें। उन्होंने जब उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया तो हमने मजबूरन डीएमओ को, जो हमारा कानूनी हक है, हमने कंप्लेंट जमा करवाई। जब हमने वहाँ पे कंप्लेंट जमा कराई तो इन्होंने जवाबी तौर के ऊपर एक वो जो मन घड़त फैब्रिकेटेड एक वीडियो बना के रिलीज़ कर दी। अब मुझे आप ये बताएं कि मैंने क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स आपको बताया। सबसे पहले तो एक बुनियादी नुक्ता मुजाहिद भाई ये है कि जिस पार्टी का 90,000 वोट हो उसने वोट परचेज करना है कि वो 5,000 की पार्टी का जिसकी जमानत जब्त हो ये उसके साथ मुकाबला कर सके। फॉर गॉड सेक, ये गलासत, ये जो यहाँ पे जो आपने मंडियां लगाई हुई है इसको बंद करें। लाहौर की जो आवाम है वो बिल्कुल इस किस्म की सियासत को अप्रिशिएट नहीं करती, पसंद नहीं करती। और जो आपकी नई क़ियादत पीपल्स पार्टी की आगे आ रही है ना, जो बुलंद बातें करती है, जो इक़दार की बात करती है, जो अपनी वालदा की लेगेसी को आगे लेके चलने की बात करती है, वो किसी और की लेगेसी के बोझ तले दफन ना कहीं इस शहर के अंदर हो जाए। तो मैंने तो ये मुदमाना अपील की थी और इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने वीडियो मैसेज भी किया था और मैं मीडिया के ऊपर जाके भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। पर गुजारिश ये है कि मेरे पास क्योंकि इलेक्शन भी चल रहा है तो मैं शायद उस किस्म की आपको आके या प्रेजेंटेशन नहीं दे सका, पर ये टोटल हकाइक हैं जो मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं। तो अली एक और सवाल है बड़ा, ये यानी मेरी सॉरी टू से, मैं भी इलेक्शन पता नहीं हाँ कोई 5, 6, 8 सन 80 के बाद से देखता रहा हूँ और ये बड़ी प्रेस्टिजियस नशिस्त है। पीटीआई पंजाब में भी है, पावर में भी है। ये बात कुछ समझ में नहीं आती कि आमतौर पर 4, 5, 6 लोग जो है कवरिंग किए जाते हैं। हमारे चीमा साहब खड़े हुए कैंडिडेट, उनकी बेगम को किया गया। दोनों एक ख्याल पाया जा रहा था कि इन लोगों को जो है वो यानी शायद इनको मंजूर ना हो कागजात। तो ये जो पीटीआई के उम्मीदवार का ना होना, मैं सॉरी टू से मैं उनमें नहीं हूँ कोई साजिश ढूंढूं, ऐसा लगता है आपको कि यहाँ पीटीआई के जो बड़ी तादाद में वोट हैं और एक आमतौर पर लोग कहते भी हैं और आप लोग भी कहते रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पीटीआई किसी मरहले पे समझौता भी कर लेता है। ये मैं तफसील इसलिए कह रहा हूँ कि इस सूरत में जब पीटीआई यहाँ पर नहीं है, उसके वोटर जो हैं नून लीग की मुखालफत में, दुश्मनी में नहीं कह रहा हूँ, वोट नहीं देंगे पीपल्स पार्टी को अली परवेज़ मलिक? देखें, ये तो पीपल्स पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत है, उसने बड़ा क्लियरली ये कह दिया है कि जी हम इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो वैसे ही आप पता है चोर दरवाजे से निकल के किनारा कशी इख्तियार कर गए, क्योंकि उनको पता था आवाम ने उनके साथ क्या करना है। और गुजारिश ये है कि इलेक्शन के अंदर वो वोट तो शायद ना डालें, पर इस चीज़ को बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ये जो फैब्रिकेटेड वीडियो बनाई गई है, ये जो फैब्रिकेटेड वीडियो हो सकता है ये पीटीआई की किसी दोस्त की शरारत हो, पर गुजारिश ये है कि जब आप खुद अपने दरमियान में इस किस्म के गैप्स लेके आएंगे, एक दूसरे के फैसलों को एहतराम नहीं करेंगे। पीडीएम के अंदर क्या ये तय नहीं हो गया था कि हम अपना उम्मीदवार नहीं पुट करेंगे और एक ही कैंडिडेट होगा जो रनर अप या विनर होगा उस कंस्टिट्यूएंसी के अंदर? तो आप ये क्यों मंडियां लगा रहे हैं? आप क्यों सिंध के पैसे लगा रहे हैं? क्यों शैला रजा यहाँ पे बैठी हुई है? क्यों शर्जील मेमन लाहौर आ रहा है? क्यों इनकी बाकी क़यादत यहाँ पे बैठ के ये गलाजत और ये गंद को फैला रही है? तो गुजारिश ये है कि हमें अपनी जो सफ़े हैं उनको दुरुस्त करना है, अपनी चीज़ों को दुरुस्त करना है। लोगों के ऊपर तो दुश्मन जो है या मुखालफीन तो इस किस्म की शरारतें करते रहेंगे, पर हमें अपने रवैये देखने हैं ना। ये वो बिलावल भुट्टो जरदारी या बिलावल जरदारी साहब को मैंने गुजारिश की थी कि रिव्यू करें मामला। तो अगर ये कहूँ अली कि अगर प्री पोल इसे रिगिंग कहा जाएगा कि जब इस तरह नोट लेते हुए देखा है, आप कहते हैं जी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की जाए, आप कहते हैं जी हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है, उसने नोटिस भी लिया है, तो अभी तो गालिबन 5-6 दिन रहते हैं, तो फिर आप समझते हैं कि पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट है, इलेक्शन आज़ादाना होंगे? क्योंकि जितने भी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए इनमें आप बेशतर कहते रहे ना कि उसमें इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं, फ्री नहीं रही, तो फिर आप चाहेंगे कि इस NA 133 जो इस वीडियो ने उसको और हाइप क्रिएट कर दी है, वो सॉरी टू से मैं ये कहना नहीं चाहता, रेंजर या दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में इलेक्शन हो क्या अली परवेज़? देखिए, मेरा तो ये कहना नहीं है, हमारा पूरा एतमाद है इलेक्शन कमीशन के अंदर। उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ हुकूमत के हर किस्म के ऑन स्लॉट के बावजूद उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी ऑटोनॉमी इस्टेब्लिश की है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह से RO साहब की फरमाइश के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फोरेंसिक ऑडिट का भी इजाज़त दी है, इसी तरह वो जो बेहतर इंतजामात समझते हैं कि वहाँ पर माहौल ख़राब ना हो, उसके लिए वो बिल्कुल करें। मुझे ज़ाती तौर पर उस पर कोई इतराज़ नहीं है, पर अगर
आप किसी एक खसूसी फोर्स के बारे में उसकी डिप्लॉयमेंट पे बात कर रहे हैं तो ये तो पार्टी की आला क़यादत का फैसला है। पर गुजारिश इस तरह से है, एक पार्टी जो ग्राउंड पे मौजूद ही ना हो, जो सिर्फ मंडियां लगा के अपना वोट बैंक का रिवाइवल दिखाना चाहती हो, तो उससे क्या किसी को खतरा होगा और उससे क्या माहौल ख़राब होगा। गुजारिश ये है, इनको ये जो सिंध के सौदागर आके लाहौर में बैठे हुए हैं ना, फ़र्क बड़ी बड़ी कोठियों के अंदर, और ये जो बक्से एक्सचेंज कर रहे हैं, उनको कहें जाके जो उनकी जिम्मेदारी है वहाँ पे ध्यान दें। यहाँ की लाहौर की अवाम उनके जो पीपल्स पार्टी को आज आगे लेके चल रहे हैं, जो उसकी क़यादत करें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनकी आगे बड़ी लंबी ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी पड़ी हुई है, उसके लिए भी ये उसको कहीं दफन ना कर दें इस बोझ तले। शुक्रिया अली परवेज़ मलिक। और आपने देखा कि हमारे नून लीग की नुमाइंदा, बड़े कहूँगा मैं अली परवेज़ मलिक को, किस तरह उनको कह रहे थे कि सिंध से सौदागर अगर बैठ गए, नाम भी लिया है, ग़लादत की सियासत। तो हज़रत मौलाना फजल रहमान जो हमारे कुछ कर रहे थे मुत्तहद करने की पार्लियामेंट के अंदर बाहर, उसका क्या होगा। और मैं ब्रेक के बाद आऊँगा तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, पंजाब असम्बली के रुकन हैं, सैयद हसन मुर्तज़ा से मालूम करूँगा जो हमारे मोहतरम अली परवेज़ मलिक आप लोगों के बारे में कह रहे थे कि इन्होंने सॉरी जिसे मैं क्यों कहूँ, ब्रेक के बाद आप खुद सुन लीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वेलवी हाजिर है। और ब्रेक से पहले हमारे अली परवेज़ मलिक, उनके वालिद परवेज़ मलिक साहब के इंतकाल के सबब ये सीट खाली हुई और कह रहे थे जनाब सिंध से सौदा लगाने आ गए। फिर तस्वीरें भी दिखाई कि पीपल्स पार्टी की क़यादत थी, फिर वो भी दिखाया जिसमें वो कहते हैं चलो बीबी 2-2 हज़ार रुपये लो और पता नहीं, और कहते हैं जी ये मंडी लगाने आ गए पीपल्स पार्टी वाले। और हमारे साथ फिर मैंने सोचा कि ज़हमत दूँ, पंजाब में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के हैं सरबराह हैं, बड़े सीनियर सीजन वर्कर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसे कहते हैं ना असली से बड़ा लाहौर पंजाब के JR सैयद हसन मुर्तज़ा। जी हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो अभी मेरे ब्रेक से पहले अली परवेज़ मलिक से बात हो रही थी, आपके पास भी यकीनन जो आपने वीडियो चलाई है वो नून लीग के दफ्तर की है, लेकिन आपके वो जो लाइन वाइन लगी हुई है उसमें दिखा रहे हैं कि जी चलो बीबी पैसे लो, 2-2 हज़ार लो, ये जो लंबी कतारें वहाँ लगी हुई हैं इस वीडियो की। तो ये जो बहरहाल वीडियो अपनी जगह मौजूद है ना जिसमें, और लोग उस पर शक कर रहे हैं कि जी ये कैसे हो सकता है कि नून लीग के दफ्तर में किसने बना दी, नून लीग के बंदे ने, तो क्या कहेंगे। और एक और मैंने कहा ना, इससे बड़े कन्फ्रंटेशन महादारा ही आ गई है। जी सही साहब जी, गुजारिश ये है जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वीडियोज़ पे यकीन नहीं रखती। हम इसे मुस्तरद करते हैं इस इल्ज़ाम को कि पीपल्स पार्टी इसका कभी भी हिस्सा रही है या बनेगी। पीपल्स पार्टी की ये तर्ज़ सियासत नहीं है। हमने हमेशा असूलों की सियासत की है, हमने हमेशा रवादारी की, इज़्ज़त एहतराम की सियासत की है। और जहाँ तक ये ताल्लुक़ है ये कहने का कि पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर नहीं है, तो मैं बड़ी माजरत के साथ कहूँगा कि ये कह कौन रहा है। जो ख़ुद 85 में आए हैं वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कभी पंजाब में रही नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की जमात है और होते हैं कभी सीटें कम भी हो जाती हैं। पीपल्स पार्टी 13 सीटों के साथ भी अपोजिशन करती रही है। आज तो पीपल्स पार्टी के पास काफ़ी सारे लोग हैं जी, और इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में आपको रिजल्ट्स ये बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर है या नहीं। तो सही, लेकिन सही साहब वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब इस नशिस्त पर इवन मुशर्रफ, यानी उनके कहने बताए मुशर्रफ डिक्टेटर के दौर में हम सीट जीते, और 2018 में तो कहते हैं जी 90,000 हमें वोट मिले, हमारे मुखालफिन की ज़मानतें जब्त हो गई। तो वो ये जो जी सही साहब वो दुरुस्त कह रहे हैं जी, उन्हें इतने वोट मिले थे, उन्होंने इतने वोट लिए थे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो ये वही सीट है जहाँ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद भी जीते, जहाँ से ख्वाजा तारिक रहीम भी जीते, हमारे दीगर टिकट होल्डर्स भी जीतते रहे और हम ये सीट जीतते रहे। इस सीट के अंदर जो इलाके हैं वो बेशतर इलाके भुट्टो शहीद ने वो अलॉटमेंट्स की
जिसमें लेबर कॉलोनीज़ थी, जिसमें टाउनशिप, ग्रीन टाउन, इंडस्ट्रियल स्टेट, ये सारे भुट्टो साहब ने दिए हुए हैं। पीपल्स पार्टी यहाँ पर गैर मकबूल हुई रिकन्सिलिएशन में, इनके साथ बैठने में हमारी सियासत कमज़ोर हुई। तो ये अब उसको ये कहें कि पीपल्स पार्टी का पंजाब के अंदर है कुछ नहीं। अगर इन्होंने उस वक्त 80,000 85,000 वोट लिए थे तो आज 2-4 हज़ार 5,000 वोट खरीद कर अपने आप को मज़ीद मुस्तहकम इन्होंने करना है। 5,000 वोट वाला जो है वो 80,000 वोट खरीद के तो इस दौड़ में शामिल होगा, जबकि ना इस एक सीट जीतने से हमारी हुकूमत बन रही है, ना एक सीट जीतने से हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन बन रहा है। क्या ज़रूरत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? और असलम गिल साहब के अगर असासे देखे जाएं तो क्या वो इतने हैं कि उस पर वो इतनी ख़रीदारी कर सकें? ये सारा इन्होंने खुद ही बनाया है। और इनका आप माजी भी देख सकते हैं कि ये खुद वीडियोस रिलीज़ करते रहे, ऑडियोज़ रिलीज़ करते रहे। ऑडियोज़ वीडियोज़ की सियासत तो इन दोनों पार्टियों का काम है, हमारा तो ये है ही नहीं। हमने तो कभी भी ऑडियोज़ और वीडियोज़ की सियासत नहीं की। लेकिन सैयद साहब ये भी तो है ना कि अगर आप इतने ही पंजाब में पावरफुल हैं, और आप ये बात दुरुस्त है कि 70 की दहाई में भुट्टो साहब ने बड़े बड़े बुरुज उलट दिए थे, ये भी दुरुस्त है कि पंजाब की उस वक्त ज़्यादा बड़ी पार्टी थी, बल्कि 70 क्या 80 की दहाई तक सिंध से ज़्यादा बड़ी पार्टी थी, ग्रास रूट पर भी और असम्बलियों में भी। लेकिन वो कह रहे थे अब तो ये वो लोग थोड़ी हैं, ये तो सिंध से आके सौदागर बैठ गए, इनके पास तो है नहीं। वो नाम भी लेते थे, मैं लेना भी नहीं चाह रहा था, वो शैला का और शर्जील पता नहीं किसका, कह रहे थे कि जनाब वो आए बैठे हुए हैं, इन्होंने मंडियाँ लगाई हुई हैं और भी पता क्या वो कह रहे थे। सही साहब अली मलिक साहब कह सकते हैं जी, वो सारा कुछ कह सकते हैं, उनको खुली छुट्टी है, पंजाब का डोमिसाइल है ना, उनकी ज़बान तो कोई नहीं रोक सकता, वो सारा कुछ कह सकते हैं। लेकिन जो सौदागर है ना जी, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब से ने किसी ने सवाल किया, सहाफ़ी ने, जब ये ARD बनी और मियाँ साहब रातों रात सामान लपेटा और अपना किचन उठाया और सारा कुछ ले के तो जद्दे चले गए, तो नवाबजादा साहब से सुबह किसी सहाफ़ी ने सवाल किया भाई जनाब कैसा इत्तेहाद रहा आपका? वो मियाँ साहब तो रात को चले गए। तो नवाबजादा साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैंने सारी उम्र सियासी इत्तेहाद बनाए हैं। ये दुकानदार से पहली दफ़ा मेरा वास्ता पड़ा था। ये खुद तो सौदागर रहे। छांगा मांगा की सियासत, बरेली साहब आप बड़े गहरी निगाह रखते हैं। छांगा मांगा की सियासत का आगाज़ किसने किया था? 85 की असेंबली के अंदर नवाज शरीफ साहब की हैसियत एक MPA की थी और वज़ीर आला बन गए। मलिक अला यार साहब उस वक्त बड़े फेवरेट थे, वज़ीर आला बनने जा रहे थे। इन्होंने जिलानी को खुश किया और वज़ीर आला बन गए, पैसे के बलबूते पे बने। पैसों की सियासत तो नून लीग का वतीरा रहा है। अजमल मियाँ वाला ब्रीफ केस भूल गए हैं लोग? क्या लोगों को नहीं पता कि किस तरीके से ये वफादारियां खरीदते थे? क्या इन्हें उन वीडियोस का नहीं पता जो जजेस को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करते रहे? तो ये सारा इन्हीं का काम है, इन्हीं का किया धरा है। सुप्रीम कोर्ट पे हमले करना, वीडियोस जारी करना, जजों को खरीदना। मलिक कयूम की ऑडियो लीक हुई शहबाज शरीफ वाली, वो कौम नहीं जानती। ये पीपल्स पार्टी की मकबूलियत का ग्राफ बढ़ता हुआ देखकर इन्हें तकलीफ हो रही है। ये उस पर सीख पा हुए हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही कि पीपल्स पार्टी निकल कहाँ से आई है। और इंशाअल्लाह ताला ये उस वक्त परेशान होंगे जब हम जाती उम्रा जाएंगे। वैसे सैयद साहब आखिर में कंक्लूड एक बार, ये क्या ये मुमकिन नहीं है कि क्योंकि बहरहाल PTI का यहाँ खासा बड़ी तादाद वोटर है और नून लीग दुश्मनी में, और आप भी चाहेंगे वो वोटर किसी का भी हो भाई, अगर आपको वोट दे रहा है तो सपोर्ट कर रहे हैं क्या उस तरफ भी? यकीनन कोई ना कोई, जरदारी साहब को आपको इल्म है, बादशाह घर हैं, वो कहेंगे जी। और पीपल्स पार्टी के पहले भी तकसीम रही है ना, प्रो भुट्टो और एंटी भुट्टो में, पंजाब ख़ास तौर पर, या प्रो नवाज शरीफ और एंटी नवाज शरीफ में। तो हो सकता है कि जो एंटी नवाज शरीफ वोट आपको मिले सैयद साहब PTI का। देखें, PTI का वोटर जो था वो था ही पीपल्स पार्टी का वोटर। और हमें तो आज भी कोई तकरीबन 200 लोग, जिसमें लॉयर्स हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने आज हमें मीडिया के सामने ज्वाइन किया है, जो PMLN से आ रहे हैं।
हमारे पास तो काफ़ी लोग जो पीटीआई से ज़्यादा पीएमएलएन के आए हैं। हमारे पास पीटीआई के लोग जो सिर्फ इस बात से फेड अप हो के पीपल्स पार्टी को छोड़ के पीटीआई में चले गए कि पीपल्स पार्टी मुज़ामत की सियासत नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी जो है वो रिकन्सिलिएशन और मिसाक जमहूरियत के नाम पर नून लीग के साथ वो बैठे। तो नून लीग के लिए हमने इस मुल्क के वसी तर मफाद के लिए, जमहूरियत के लिए हमने इनके साथ भी हम बैठे, लेकिन जब भी हाथ मिलाया है वापस आता है तो उंगलियां पूरी नहीं होती। शुक्रिया सैयद साहब, सैयद हसन मुर्तज़ा साहब। और आपने मुस्लिम लीग नून के अली परवेज़ मलिक और सैयद साहब की गुफ्तगू सुनी और उससे अंदाज़ा लगा लिया होगा कि NA 133 और कुछ हो या ना हो, कम से कम PDM जो मुत्तहदा इत्तेहाद बन रहा था उसमें ज़रूर ऐसी सुरंग डाल गया, बल्कि धमाका से उड़ा गया। जिस तरह जैसे साहब वो नस्ल टावर गिरा है ना, इस तरह मुझे लगता है ये इत्तेहाद गिरता हुआ नज़र आ रहा है कि किस तरह दोनों ने अपनी तलवारें सौंत कर इस NA 133 के मैदान में आ गए। देखिए, इस बार मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ भी जाऊँ। लेकिन एक और बहरहाल काबिल तशवीश बात यह है कि कोरोना की एक नई लहर आई है। खुद हमारे असद उमर साहब और डॉक्टर फैसल सुल्तान भी ये कह रहे थे। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे ये नज़र आता है कि ये एक इंतहाई ख़तरनाक वेरिएंट है। पाकिस्तान में कोरोना के मर्ज़ के अंदर कमी आती जा रही है। उसकी एक बड़ी वजह जो है वो अभी तक की जो वैक्सीनेशन की कैंपेन है वो बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 5 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर वैक्सीनेट हो चुके हैं, यानी उनको दोनों डोज लग चुकी हैं। मज़ीद हम कुछ इक़दामात लेने। लेकिन हमारे असद उमर साहब ने साथ में ये भी कहा कि जो एक कोरोना की नई किस्म है ओमिक्रोना, उसका पाकिस्तान में आने का इम्कान है, लेकिन ये यूरोप, लंदन और बेशतर एशियाई ममालिक में आ चुकी है। हमारे साथ हैं अतर काज़मी लंदन से। अतर, शुक्रिया। ये जो कोरोना की नई लहर के बारे में सुन रहे हैं, अभी पता नहीं जो ममालिक आए हैं, लेकिन मैं ये देख रहा था कि जो लंदन और यूरोप और यहाँ भी लोग इससे मुतासर हो रहे हैं, इस तरफ भी कुछ क्या कहेंगे अतर? जी मुजाहिद साहब, इस वक्त बरतानिया और यूरोप में कोरोना की एक नई लहर वैसे ही जारी थी और अब कोरोना का ये नया वेरिएंट, नई किस्म जो है ये डिटेक्ट हुई है बरतानिया में भी और यूरोप के कुछ ममालिक में भी। और उसके बाद अब बरतानिया समेत जो यूरोप के दीगर ममालिक हैं वहाँ पे कुछ नई पाबंदियाँ मुतारिफ करवाई गई हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें गैर मामूली इजाफा हुआ था, जिसकी वजह से कुछ ममालिक ने नई पाबंदियां इंट्रोड्यूस करवाई थी। कुछ इलाकों के अंदर लॉकडाउन वगैरह भी लगाया गया था। लेकिन अब जब से ये नया वेरिएंट सामने आया है, इन पाबंदियों में मजीद सख्ती कर दी गई है और कुछ ममालिक के सफर के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और कुछ ममालिक से जो लोग आ रहे हैं उनके आने पे या तो पाबंदी है या फिर अगर कोई बरतानवी नेशनल या किसी यूरोपीय मुल्क का नेशनल अपने मुल्क में वापस आ रहा है, उन ममालिक से, वो कुछ अफ्रीकी ममालिक हैं जहां से ये कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आया, अगर वहां से आ रहे हैं तो उनको आइसोलेशन में जाना पड़ेगा, यानी किसी होटल के अंदर रहना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो अपने घर जा सकेंगे। तो इस हवाले से बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई हैं और इसको हुकूमतें बहुत ज्यादा सीरियस ले रही हैं, ये जो नया वेरिएंट सामने आया है। और यही वजह है। लेकिन आप तो खैर लंदन में रहते हैं, लेकिन हम भी जो सुन रहे थे कि वहाँ तो 100% लोग मास्क लगाते थे, लेकिन अब तो बाकायदा स्वीडन में मैं देख रहा था, लंदन में देख रहा था, एक खातून जिनकी तस्वीर बड़ी वायरल हुई है वो तो मास्क ही नहीं लगा रहे। और अभी भी जो हम देख रहे हैं मनाजिर लंदन के, उनमें अक्सरियत काफ़ी बड़ी तादाद में ऐसे जो मास्क नहीं लगा रही, रेजिस्ट कर रहे हैं इसको। ये क्या वजह है अतर?
जी, जहाँ तक इस हवाले से अवामी रेजिस्टेंस का ताल्लुक है, मुखालफत का ताल्लुक है, आपने भी जिक्र किया यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर से इस तरह की तस्वीर भी आ रही हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे ममालिक के अंदर मुजाहरे भी हुए। इस वीकेंड के ऊपर भी हमने देखा यूरोप के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये मुजाहरे हुए, लोग मुजाहरे कर रहे हैं, कोई मास्क नहीं पहन रहा, कोई ये कह रहा है कि जी भाई बहुत हो गया, इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ। इसलिए कि यहाँ पे ये समझने की चीज़ है कि यूरोप वो खित्ता है जहाँ पे निस्बतन जो शख्सी आज़ादियाँ हैं वो दुनिया के दूसरे खित्तों की निस्बत थोड़ा ज़्यादा हैं। लोग यूज्ड टू हैं एक ख़ास तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने के। वो शाम को जाके क्लबों में बैठते हैं, पबों में बैठते हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाके वो वाइन एंड डाइन करते हैं। तो इसी वजह से अब ये जो पाबंदियाँ हैं जो अब ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, ये पाबंदियाँ लगी हुई हैं हुकूमत की जानिब से, हुकाम की जानिब से, और उनको बार बार ये कहा जाता है कि आप यहाँ नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, इतने लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो अब एक तरह से जिसे आप कहते हैं कि अवाम तंग आ चुकी है और उसकी वजह जिस तरह मैंने पहले भी बताई कि अवाम यूज्ड टू नहीं है कि हुकूमत उनकी ज़िंदगी कंट्रोल करे, हुकूमत उनको बताए कि भाई आप इधर जा सकते हैं, ये खा सकते हैं, ये पी सकते हैं, ये पहन सकते हैं, आपको हर वक्त मास्क पहनना पड़ेगा। अतर काज़मी में बता रहे थे कि यूरोप में बड़े और ख़ासतौर पर लंदन में रिलीज़ किया जा रहा है और मुझे कैमरे के पीछे से कहा जा रहा है कि सिर्फ आप शुक्रिया अदा करके इजाज़त ले सकते हैं, तो GTV से इजाज़त दीजिए।